उधर ईरान की ये जंग और खतरनाक हो गई। ईरान के हमलों से तिलमिलाए अमेरिका ने अब आखिरी अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप सरकार के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका युद्ध जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, और इतना ही नहीं, उन्होंने खर्ग आइलैंड पर सेना उतारने की बात कही है। इस बीच सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को स्वेज की खाड़ी की ओर बढ़ते देखा गया है। वहीं रॉयटर्स ने डेक के आकार के इस बात की सटीक पुष्टि की है। पिछले 9 महीनों से तैनात ये जंगी जहाज मध्य पूर्व पहुंचने से पहले कैरेबियन में वेनेजुएला के खिलाफ भी ऑपरेशन का हिस्सा रह चुका है। इस महाविनाशक युद्धपोत पर 5000 से अधिक अमेरिकी नौसैनिक, F-18 सुपर हॉर्नेट समेत 75 से ज्यादा घातक लड़ाकू विमान मौजूद हैं। इसका अत्याधुनिक रेडार सिस्टम हवाई यातायात, नेविगेशन को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम है, और इस तैनाती से मध्य पूर्व में तनाव और भी गहराने के संकेत अब मिल रहे हैं। तो आरएसएस गेराल्ड सबसे पावरफुल अमेरिका का युद्धपोत जो धीरे धीरे स्वेज नहर की ओर आगे बढ़ रहा है, और यह माना जा रहा है कि जल्दी ही इसकी तैनाती। देखिए, जैसे आगे वॉरशिप देख रहे हैं आप, आरएसएस गेराल्ड, और उसके पीछे उसकी पूरी फ्रिगेट और बैटलशिप का यह कारवां जो धीरे धीरे स्वेज से होते हुए माना जा रहा है कि मध्य पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है। और अगर ये वहां पहुंचता है तो यह माना जा सकता है कि खाड़ी में हालात और गंभीर होंगे, क्योंकि आखिर बार इसका इस्तेमाल वेनेजुएला के तट पर हुआ। युद्ध का मोर्चा सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच नहीं है, बल्कि इजराइल लगातार अपने उत्तरी सीमा से सटे हुए देश लेबनान पर हमले कर रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं कि तनाव के बीच लेबनान की स्थिति कैसी होगी। हमारे सहयोगी अशरफ वानी बता रहे हैं पूरी खबर डिटेल में ग्राउंड जीरो से। देखिए रिपोर्ट। इजराइल में शनिवार को हुए ईरान की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल हमले और उसमें पहुंची क्षति के बाद अब आईडीएफ की तरफ से यानी इजरायली सेना की तरफ से एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी दक्षिणी लेबनान में की जा रही है, जिसके लिए इजराइल के रक्षा मंत्री के साथ साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल की सेना को दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन में तेजी लाने को कहा है। उसी का असर हम देख रहे हैं कि जिस हाईवे पे मैं खड़ा हूं, ये बीरूत को दक्षिणी लेबनान के साथ जोड़ती है और मेडिटेरियन सी के किनारे पर ये हाईवे है, और पूरी तरह से जितनी भी सप्लाई, जितने भी लोग दक्षिणी लेबनान के ओर जाते हैं वो इसी हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। इसी हाईवे पर कसामिया जगह पर एक पुल है जिसको पूरी तरह से बर्बाद जो है इजरायली सेना ने, वायुसेना ने किया है। एक नहीं बल्कि कई सारे बम उस पुल पर बरसाए गए हैं, जिससे अब पूरी तरह से ये हाईवे उस पॉइंट से आगे के लिए किसी भी वाहन के चलने के काबिल नहीं रही है। पिछले कई दिनों के दौरान यहाँ पर आईडीएफ की तरफ से कोशिश हो रही थी कि किस तरह से हिजबुल्लाह की ताकत को ख़त्म किया जाए, लेकिन जिस अंदाज से ग्राउंड इन्वेजन के दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाकू ने इजरायली सेना को टक्कर दी है, उस बीच आज रविवार को इजराइल के रक्षा मंत्री और फिर बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आदेश इजरायली सेना को दिए हैं कि वो दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन में तेजी लाए। कहीं ना कहीं अब साफ दिख रहा है कि जिस अंदाज से और जो रणनीति गाजा में इजरायली सेना ने अपनाई थी, वही रणनीति अब वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना रहा है। पहले वहां से लोगों को जो है निकलने के आदेश दिए गए, उसके बाद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हुए, और उसके बाद अब पूरा इलाका जो है उसको काट दिया गया ताकि जमीनी तौर इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में दाखिल हो सके। अशरफ वानी, दक्षिणी लेबनान, आज तक।